ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 14 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज तो जैसे बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर सफलता का हर राज खोल दिया है। जी बिल्कुल। आज की मुरली पुरुषार्थ में एक नई उमंग, एक नई जान भरने वाली है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा बस हाथ पकड़कर मंजिल की ओर ले जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आज का जो सार बाबा ने दिया है वो इतना सहज और इतना शक्तिशाली है कि उस एक पंक्ति में ही जैसे पूरे ज्ञान का निचोड़ समाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल एक सूत्र दे दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। वाह, कितना सुंदर और कितना गहरा आश्वासन है। सोचिए। जी, बाबा यहाँ कोई मुश्किल साधना या हठयोग की बात नहीं कर रहे हैं। बस दो बहुत सहज बातें कह रहे हैं। कौन सी? पहला, श्रीमत पर चलो, और दूसरा, सुनो तो सिर्फ एक बाप की। सोचिए, ये कितनी बड़ी सुरक्षा का कवच है। दुनिया में आज कितनी आवाजें हैं, कितने मत हैं। ओह, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया है, खबरें हैं, लोगों की सलाहें हैं, और फिर अपने ही मन की मत भी तो है। जी, वो सबसे बड़ी है। इन सब के बीच बुद्धि भटक जाती है ना? सही कहा। ये सब जैसे एक शोर है, एक कोलाहल है। और बाबा कह रहे हैं कि इस सारे शोर से अपनी बुद्धि को निकाल कर बस एक मधुर आवाज सुनो, और वो है मेरे डायरेक्शन, मेरी श्रीमत की आवाज। वाह! जब हम सिर्फ एक को सुनते हैं तो बुद्धि में एकाग्रता आती है, निश्चय दृढ़ होता है, और जहां 100% निश्चय है वहां माया आ ही नहीं सकती। जैसे किसी मजबूत किले के अंदर दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता, जी। वैसे ही श्रीमत का किला हमें हर वार से, हर तूफान से सुरक्षित रखता है। और कदम कदम शब्द भी बहुत प्यारा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि बस एक बार मान लो या मोटी मोटी बातों में मान लो। नहीं, जब ये चेकिंग चलती रहती है तो यात्रा बहुत सहज और बहुत सेफ हो जाती है। बिल्कुल। और इसी निश्चय और श्रीमत से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न भी है, एक ऐसा प्रश्न जो हर ब्राह्मण आत्मा के मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता है। जी, हम सब के मन में। बाबा से पूछा गया, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? जी, ये तो हम सबका ही प्रश्न है। हर कोई चाहता है कि पुरुषार्थ में आगे बढ़े, विजय माला में आए, ऊंच पद पाएं। हाँ। और देखें बाबा का उत्तर कितना स्पष्ट और कितना प्रैक्टिकल है। कोई घुमावदार बात नहीं, सीधा सीधा। हाँ, बाबा ने जैसे 3 सीढ़ियां बता दी जिन पर चढ़कर कोई भी ऊंच पद तक पहुंच सकता है। पहली सीढ़ी जो बाबा ने बताई वो है बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। सोचिए क्या स्थिति होगी वो, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। जी। इसका मतलब है 100% आज्ञाकारी, 100% निश्चय बुद्धि। मन में क्यों, क्या, कैसे, अगर मगर, ये सब समाप्त। कुछ नहीं। बस बाबा ने कहा, मतलब ये मेरे कल्याण के लिए ही है। यह है संपूर्ण समर्पण की निशानी। जी, जैसे इब्राहिम का मिसाल देते हैं। हाँ, उससे भी संकल्प नहीं आया। बाबा हमसे बस इतना ही चाहते हैं कि बच्चे मुझ एक पर पूरा निश्चय रखो। मेरा हर डायरेक्शन तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य की गारंटी है। वाह। और दूसरी बात जो बाबा कहते हैं, जी, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। ये भी कितना सुंदर साधन है ऊंच पद पाने का। जब हम सेवा में लग जाते हैं ना, हाँ। तो मन को व्यर्थ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सही बात है। हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारे संकल्प, सब एक सकारात्मक दिशा में लग जाते हैं। और सेवा का अर्थ सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी शांत और शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल बनाना, जी। अपने चेहरे और चलन से बाबा का परिचय देना, किसी दुखी आत्मा को अपने दृष्टि से सुख की अनुभूति कराना, वाह। ये सब रूहानी सेवा है। जब हम इसमें बिजी हो जाते हैं तो देह भान और दुनिया की बातें स्वतः ही भूल जाती हैं। जी, याद एक बाबा और उसकी सेवा में टिक जाती है। और यही स्थिति हमें ऊंचे पद की ओर ले जाती है। और तीसरी बात जो सबसे गहरी और शक्तिशाली है, जो बाबा ने कही, आप मुझे मर गई दुनिया तब ऊंच पद मिल सकता है। जी हाँ, ये है पुरुषार्थ की चोटी। जीते जी मरना। ये कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है। ये है पुरानी चेतना, पुराना वो जो मैंपन है ना, उसके मरने की बात। अच्छा, जैसे कि? जैसे मेरा देह, मेरे संबंध, मेरे संस्कार, मेरी इच्छाएं, मेरी प्राप्तियां, ये जो हर बात में मेरापन है, जी। इससे मरना। जब बुद्धि से ये सब मर जाता है तब अनुभव होता है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वाह। तब आत्मा देह के बंधन से, पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो जाती है
और जो इस जीते जी मरने की कला को सीख लेता है उसके लिए तो ऊंच पद रखा ही हुआ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वाह वाह वाह। मतलब ऊंच पद के लिए 3 सूत्र: संपूर्ण आज्ञाकारी, निरंतर सेवाधारी और जीते जी मरे हुए। बिल्कुल। आज की मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग के एक बहुत प्रसिद्ध गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जी हाँ, उसका भी रूहानी रहस्य खोला है। बिल्कुल। भक्ति में जब हम ये गाते थे तो एक भावनात्मक संतुष्टि मिलती थी, अच्छा लगता था। हाँ, एक फीलिंग आती थी। लेकिन हमें क्या मिला है, कितना मिला है, इसका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था। अब बाबा आकर हमें समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें सचमुच पूरा जहान मिल रहा है। पूरा जहां। और कौन सा जहान? विश्व की बादशाही, स्वर्ग हाँ। का राज्य, एक ऐसा राज्य जहां दुख का नामो निशान ही नहीं होता। ये है बेहद का वर्षा। और बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि दुनिया में तो एक दूसरे का राज्य छीन लेते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करके। भारत का राज्य भी मुगलों ने, अंग्रेजों ने छीना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, असल में तो तुमसे तुम्हारा स्वराज्य रावण ने छीना है। हाँ, ये है असली बात। आसुरी मत देकर, देह अभिमान मिलाकर, विकारों में फंसाकर इसी रावण ने तुम्हें दुखी और पतित बनाया। जी। अब मैं बाप आकर तुम्हें फिर से दैवी शीमत देकर वो अविनाशी स्वराज्य वापस दिला रहा हूँ। और इसी संदर्भ में बाबा ने गांधी जी के 3 बंदरों वाले चित्र का भी कितना गहरा रहस्य समझाया है। हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। हम इसे सिर्फ एक नैतिक शिक्षा समझते थे, जी एक मॉरल वैल्यू। जी। लेकिन बाबा इसका आध्यात्मिक अर्थ बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए इसका अर्थ है, एक बाप के सिवाय और किसी की मत ना सुनो। वाह, कितना गहरा अर्थ है। कोई भी आसुरी बात, कोई भी परमत, कोई भी निंदा, स्तुति, कोई भी व्यर्थ चर्चा, उसे अपने कानों के अंदर जाने ही मत दो। क्यों? क्योंकि जो अंदर जाएगा वही तो संकल्प बनकर बुद्धि को परेशान करेगा, भटकाएगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल धारणा की बात है। अपने कानों पर, अपनी आंखों पर एक फिल्टर लगा लेना है। बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान की, गुणों की, बाबा की बातें ही अंदर जाएं। जी। और बाबा ने कहा कि इन सब धारणाओं का जो मूल आधार है वो है पवित्रता। पवित्रता। बाबा ने कहा पहली शर्त ही है पवित्र बनना। पवित्रता के बिना धारणा हो ही नहीं सकती। जी। जैसे साफ बर्तन में ही कोई चीज टिक सकती है, गंदे बर्तन में तो दूध भी फट जाता है। हाँ, दूध भी फट जाता है। वैसे ही जब तक बुद्धि का बर्तन पवित्र नहीं होता, उसमें ज्ञान रत्न ठहर नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने पुराने दिनों की भट्टी का जिक्र किया। हाँ हाँ, भट्टी। पहले जब कोई आता था तो 7 दिन की भट्टी में बिठाते थे। नियम बहुत कड़े थे, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करनी, पत्र नहीं लिखना। क्यों? ताकि बुद्धि सब तरफ से हटकर सिर्फ एक बाप में लग जाए। जी, रूहानी डिटॉक्स। बिल्कुल। आज तो हमारी भट्टी चलते फिरते हैं। जी हाँ, 24 घंटे की। कर्म क्षेत्र पर, परिवार में रहते हुए हमें अपनी बुद्धि को बाबा से जोड़कर रखना है। ये मंजिल और भी ऊंची है और भी चैलेंजिंग है। जी। और इसीलिए कई बच्चे चलते चलते मोह में फंसकर भाग भी जाते हैं, क्योंकि मोह की रग बहुत सूक्ष्म होती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे नष्टो मोहा बनो। दिल से आवाज आए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और बाबा की सबसे बड़ी कृपा ये है कि वो हमें आने वाले तूफानों के बारे में पहले से ही सावधान कर देते हैं। जी, वार्निंग दे देते हैं। हाँ, पहले से ही बता देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम मेरी तरफ आते हो तो ये मत सोचना कि सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा। नहीं, माया तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो पहलवान बनकर तुम्हें पछाड़ने आएगी। पहलवान बनकर। हाँ बाबा ने डॉक्टर का कितना अच्छा मिसाल दिया। जैसे किसी पुरानी दबी हुई बीमारी की दवाई खाते हैं ना, जी। तो पहले वो बीमारी पूरी सतह पर आती है, उबाल मारती है। देखने वाले को लगता है कि हालत और खराब हो गई। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि ये ठीक होने की प्रक्रिया है। ये हीलिंग प्रोसेस है। सही कहा। वैसे ही जब हम ज्ञान और योग की संजीवनी बूटी लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के दबे हुए संस्कार और विकार वो सब बाहर आते हैं, संकल्पों के रूप में बाहर आते हैं। कभी क्रोध का संस्कार उबलेगा, कभी लोभ का, कभी अहंकार का। बाबा कहते हैं, बच्चे इससे डरना नहीं, घबराना नहीं। ये निशानी है कि अंदर की सफाई हो रही है। बस तुम श्रीमत पर मजबूती से खड़े रहना। जी, बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वानप्रस्थ अवस्था में, यानी जीवन की अंतिम घड़ियों में भी मोह या विकार के संकल्प आ सकते हैं। सोचिए, यह है माया के साथ हमारी बॉक्सिंग। जी ये अंत तक चलनी है। जी। और इसमें एक बहुत गहरी बात बाबा ने कही
कि इसमें मैं कृपा नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे सोचते हैं बाबा कृपा कर दो, मेरे ये संस्कार मिटा दो। बाबा कहते हैं नहीं, क्यों? कृपा से अगर सब महाराजा महारानी बन जाते तो पुरुषार्थ का खेल ही खत्म हो जाता। हाँ, फिर तो ड्रामा ही नहीं रहता। ड्रामा ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत पर चलकर खुद ही खुद पर कृपा करनी है। वाह, खुद ही खुद पर कृपा करनी है। ये महावाक्य हमें भिखारी से मालिक बना देता है। बिल्कुल। हम किसी की कृपा पर निर्भर नहीं है। बाबा ने हमें श्रीमत रूपी चाबी दे दी है। अब उस चाबी से अपने भाग्य का ताला खोलना वो हमारा काम है। जी। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ा सम्मान है। ड्रामा में ये नूंद है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये जो नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, इससे लगाने में बड़ी मेहनत है। माली भी जब कोई पौधा लगाता है तो उसे खाद पानी देता है, उसकी संभाल करता है। बाबा भी हम बच्चों को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा रूपी खाद पानी दे रहे हैं। और मुख्य मेहनत क्या है? एक ही बात, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। बस। जो भी नए आए उन्हें भी यही एक पॉइंट पक्का कराओ। जी। और आज बाबा ने एक बहुत बुनियादी बात फिर से स्पष्ट की है कि ये शिव भगवान उवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। जी, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दुनिया में गीता को लेकर जो भ्रम है, बाबा उसे तोड़ते हैं। बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, वो तो खुद 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। वो रचना है। वो पावन दुनिया के रचयिता नहीं, पहली रचना है। ज्ञान तो ज्ञान का सागर, पतित पावन शिव बाबा ही संगम पर आके देते हैं। ये ज्ञान की स्पष्टता बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है कि हम आत्माएं पतित थीं और हमें पावन बनाने की युक्ति एक बाप ही दे सकते हैं। और वो युक्ति है मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। देह और देह के सब धर्म भूलकर खुद को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। इसी एक महामंत्र से सारे विकर्म विनाश होंगे और हम पावन बन जाएंगे। और इसी याद की यात्रा से ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। जी। और हम सब पुरुषार्थी आत्माएं विजयमाला में पिरोए जा रहे हैं। वाह। बाबा ने माला का चित्र भी कितना सुंदर समझाया। हाँ। सबसे ऊपर है फूल, निराकार शिव बाबा। फिर है मेरुदाना, युगल ब्रह्मा और सरस्वती, और फिर है हम सब बच्चे 8, 108 और 16,108 की माला के नंबरवार पुरुषार्थी मण के। सोचिए, हम इस छोटे से संगमयुगी पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के यानी सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सारे विश्व के। उस राज्य में कोई बंटवारा नहीं होगा। यहाँ तो ये मेरा देश, ये तेरा देश, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, कितना झगड़ा है। हाँ, कितनी दीवारें हैं। सतयुग में एक विश्व, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होगी। वहां मेरा तेरा की संकीर्णता नहीं, हमारा की विशालता होगी। और उस श्रेष्ठ मंजिल तक पहुंचने के लिए बाबा हमें याद की सहज विधि भी बताते हैं। जी। कोई सामने बैठकर दृष्टि दे या कोई खास आसन में बैठे, ये सब जरूरी नहीं है। नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, चलते फिरते काम करते बाप को याद करो, अपना चार्ट रखो। ये बहुत ही सुंदर युक्ति है, अपना चार्ट रखना। जी। ये आत्मचिंतन का एक तरीका है, एक सेल्फ अकाउंटिंग। आज सवेरे अमृत वेले में बाबा से कितनी देर बातें की, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के समय कितनी देर एकाग्रता का अभ्यास किया, रात को सोने से पहले बाबा को अपना सारा पोता मेल देकर कितना हल्का हुआ। ये चेकिंग हमें अपने पुरुषार्थ में तेजी लाने में मदद करती है। ये मेहनत अपने आप पर करनी है। रात्रि क्लास में भी बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई। बाबा ने कहा, जो पास्ट हो गया उसे रिवाइज नहीं करो, बीती सो बीती। बीती को बिंदी लगाओ, क्योंकि जब हम पुरानी बातों, खासकर अपनी या दूसरों की कमजोरियों को याद करते हैं तो वो फिर से जिंदा हो जाती हैं। जी, एनर्जी मिलती है उनको। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे पर चलो, जो हुआ कल्याणकारी, फुल स्टॉप, आगे बढ़ो। और याद का सबसे मुख्य फायदा बाबा ने बताया कि इससे हमारी आत्मिक आयु बढ़ती है। जैसे शरीर की आयु होती है वैसे आत्मा की भी पावनता की आयु होती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं हम सतो प्रधान बनते जाते हैं, हमारी आयु बढ़ती है। वाओ। और बाबा ने एक बहुत ऊंची मंजिल का इशारा दिया। कहा एक समय आएगा जब ज्ञान देने और लेने का पाठ पूरा हो जाएगा। तब क्या होगा? तब बाप और बच्चे एक समान हो जाएंगे। ये कितनी गहरी स्थिति है। मतलब हम बच्चे ज्ञान को इतना धारण कर लेंगे कि हम भी बाप समान नॉलेजफुल बन जाएंगे। जी। आत्मा ज्ञान से भरपूर हो जाएगी, कोई संशय, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। और शिव बाबा का भी ज्ञान देने का पाठ पूरा हो जाएगा। उस समय स्थिति में समानता आ जाएगी। लेकिन बाबा ने मर्यादा भी बताई कि फिर भी बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। हम आत्मा है और आत्मा ही रहेंगे, परमात्मा नहीं बनेंगे। ये ज्ञान की स्पष्टता भी बहुत जरूरी है। और अंत में बाबा ने हमें सबसे बड़ी शक्ति
निर्भयता का वरदान दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे, विनाश तो सामने खड़ा है, सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ऐसे समय में तुम्हें निडर, अचल, अडोल रहना है। और ये निर्भयता कैसे आएगी? जब तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करोगे, जब देह का भान ही नहीं रहेगा, तो विनाश का डर किसको लगेगा? आत्मा को तो कोई डर नहीं। जी, बाबा ने ज्ञान और योग का सुंदर बैलेंस भी बताया। योग से शक्ति मिलती है और ज्ञान से धन। विनाश के समय धन या स्थूल संपत्ति काम नहीं आएगी। उस समय हिम्मत, सहनशीलता, सामना करने की शक्ति, ये सब काम आएगा। और ये सारी शक्तियां हमें याद की यात्रा से, योग से मिलती हैं। जी, जितना हम अशरीरी होकर बाप को याद करेंगे, उतना निडर बनेंगे और महाविनाश के सीन देखकर भी हमारा हार्ट फेल नहीं होगा। बाबा हमारे अविनाशी सर्जन हैं, जो हमें रोज ये संजीवनी बूटी दे रहे हैं। और वो बूटी एक ही है। एक पतित पावन बाप को याद करते रहो। बस इसी याद से हम पावन बनेंगे, निरोगी बनेंगे और देवता बनकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। वाह। तो चलिए, आज की मुरली से धारणा के लिए जो बाबा ने 2 मुख्य सार दिए हैं, उन पर थोड़ा और मंथन करते हैं। जी जरूर। पहला सार है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। जी, ये सार हमें एक योद्धा की तरह शक्तिशाली बनाता है। बाबा हमें ये नहीं कह रहे कि माया आएगी ही नहीं, बल्कि कह रहे हैं वो आएगी और पहलवान बनकर आएगी, पूरी ताकत से आएगी। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। तुम्हें उसे एक खेल समझकर जीतना है, और जीत का आधार है श्रीमत। जब हम हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। यही है अपने ऊपर आपे ही कृपा करना। अपने ऊपर कृपा करना। आलस्य और लापरवाही को छोड़कर पुरुषार्थ करना ही स्वयं पर सबसे बड़ी कृपा है। वाह। और दूसरा सार है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। इसमें बाबा ने हमारे ब्राह्मण जीवन के 3 स्तंभों पर जोर दिया है: सच्चाई, ट्रस्टीशिप और अभ्यास। जी। बाबा से दिल का रिश्ता सच्चा होना चाहिए, कुछ भी छिपा हुआ ना हो। जो भी कमजोरी है, जो भी गलती हुई, सच सच बाबा को बता दो। इससे क्या होगा? इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है और बाबा से मदद मिलती है। दूसरा, ट्रस्टी होकर रहना। ट्रस्टी? ये तन, मन, धन, समय, शक्तियां सब बाबा की अमानत है। मैं सिर्फ इन्हें संभालने वाला एक निमित्त ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। मालिक नहीं। जब ये स्मृति रहती है तो मेरेपन का अहंकार खत्म हो जाता है। और तीसरा, याद का अभ्यास, जो सबसे मुख्य है। जी, यह कोई बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली एक स्थिति है। हर कर्म करते हुए, हर संबंध निभाते हुए बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। यही अभ्यास हमें अंत में विजयी बनाएगा। आज बाबा का हम बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा वरदान भी है। जी। बाबा का वरदान है, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। वाह, रूहे गुलाब। सोचिए बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। जी। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है, कीचड़ में नहीं खिलता और खुशबू देता है। और अपनी खुशबू से सबको आकर्षित करता है, उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता। सही बात है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम इस कांटों की दुनिया में रहते हुए अपनी रूहानियत की, अपनी पवित्रता की, अपनी शांति की खुशबू फैलाओ। वाह। तुम्हारी सेवा मुख से कम, तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी वृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। जी। बाबा ने इसकी विधि भी बताई है। हाँ। कि रूहें गुलाब की दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा समाया रहता है। वो किसी के देह को नहीं, देह के अंदर चमकती हुई आत्मा को देखते हैं और आत्मा से बात करते हैं। वाह। वो हर पल ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा अपने सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूं, मेरा करावनहार वो है। जी। जब ऐसे हजूर को हाजिर अनुभव करते हैं तो स्थिति एक रस हो जाती है और उनसे स्वतः ही रूहानी खुशबू फैलती है। यही नंबर 1 सेवाधारी की निशानी है। हमें ज्ञान के पॉइंट सुनाकर किसी को प्रभावित नहीं करना है, नहीं, बल्कि अपनी स्थिति से प्रभावित करना है। हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारी निस्वार्थ भावना, यही हमारी खुशबू है जो आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करेगी। आज का स्लोगन भी इसी वरदान की गहराई को और स्पष्ट करता है। जी। निर्विघ्न बन, सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। बिल्कुल, ये तो जुड़ा ही हुआ है। जो रूहे गुलाब होगा, जिसकी वृत्ति इतनी रूहानी होगी, उसके सामने कोई विघ्न
ठहर ही नहीं सकता। कैसे? विघ्न आते ही उसकी शांति और शक्ति की खुशबू से भस्म हो जाएंगे, तो वो स्वतः ही निर्विघ्न बन जाएगा। वाह! और जब जीवन में विघ्न नहीं होते, तभी हम दिल से सेवा कर सकते हैं और सेवा में नंबर आगे ले सकते हैं। और सेवा में आगे बढ़ना ही तो नंबर 1 भाग्यशाली बनना है, क्योंकि सेवा से ही अनेकों की दुआएं मिलती हैं जो हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। आज अव्यक्त बाबा दादा का इशारा भी हमें अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जी, अव्यक्त इशारा। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें अपनी ओरिजिनल स्टेज की याद दिला रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है बंधनों से मुक्ति। कौन से बंधन? देह का बंधन, पुराने देह के संबंधों का बंधन, पुरानी आदतों का बंधन, साधनों का बंधन। बाबा हमें इन सब बंधनों से मुक्त करके जीवन मुक्त बनाते हैं। जी। बाबा ने कितना सुंदर अंतर बताया है कि बंधन हमें नीचे खींचता है, हमें वश में करता है, जबकि आत्मिक स्नेह का संबंध हमें सहयोग देकर ऊपर उठाता है। तो इसका मतलब हमें देह के संबंधियों के साथ भी देह के नाते से नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध से व्यवहार करना है, उन्हें आत्मा रूप में देखना है। जी हाँ, जब हम सबको आत्मा देखते हैं तो देह के नाते से जो मोह, लगाव या नफरत का बंधन होता है वो समाप्त हो जाता है। जी। और एक शुद्ध, हल्का आत्मिक स्नेह का संबंध रह जाता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मन अर्थात जीवन मुक्त। तो हमें विशेष पुरुषार्थ करके इस बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। इससे जीवन में बहुत हल्कापन और उड़ती कला का अनुभव होगा। तो आज बाबा ने हमें श्रीमत पर चलकर मायाजीत बनने की शक्ति दी, रूहे गुलाब बनकर रूहानी सेवा करने की युक्ति दी और अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। जी। पूरी मुरली का सार देखें तो यही निकलता है कि सब कुछ एक निश्चय पर आधारित है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सही कहा। आज बाबा ने हमें रास्ता भी दिखाया, मंजिल भी दिखाई और रास्ते में आने वाले तूफानों से बचने और उन्हें पार करने की बहुत सुंदर युक्तियां भी बताईं। जी। अब श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करना और उस मंजिल तक पहुंचना, ये हमारा काम है। बाबा ने हमें मालिक बना दिया है, जिम्मेदार बना दिया है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो चलिए बाबा की इन मधुर शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर याद की यात्रा में और अपने पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहें। हमसे जुड़े रहें ताकि हम सब साथ मिलकर बाबा की श्रीमत, ज्ञान के गहरे राज और धारणा के लिए युक्तियां रोजाना पाते रहें और एक दूसरे को इस रूहानी यात्रा में सहयोग देते रहें। ओम शांति। ओम शांति।